पहले देखो डाइस यानी क्या होता है, पासा। डाइस देखे हो तो आराम से जानते ही होंगे, या डाइस जो नहीं देखे हो तो लूडो खेलते ही होंगे, अभी तो नया ट्रेंड है यूट्यूब में, क्या बोलते हैं आपका, फेसबुक में और कहाँ कहाँ खेलता है जो ऑनलाइन लूडो खेलता है कि नहीं। तो देखो डाइस से एक क्वेश्चन निश्चित आने वाला, आपको इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या क्या होता है आपको पूरा कंप्लीट बता देंगे। और एक जो 4 नियम होते हैं डाइस को सोल्व करने का, क्या 4 नियम होते हैं, वो 4 नियम को फॉलो करो तो आपका हर क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट। आपका एक क्लास में ही पूरा आपका डाइस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको खाली ध्यान से समझो और एक बार पढ़ो, और आपका जितना भी डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो डाइस को पढ़ने से पहले हम आपको क्या पढ़ा देते हैं, घन। जो घन पढ़े हो जानते ही होंगे। तो देखिए घन में क्या होता है, ये घन होता है सिंपल सा, घन में तीन होता है। जैसे अगर घन का यहाँ पर आयतन नहीं पढ़ रहे तो घन का आयतन या भुजा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। घन में क्या होता पढ़ेंगे, हम लोग को डाइस पढ़ना है तो 3 चीज दिए आपके लिए। घन में क्या दिए, एक दिए किनारा, एक दिए कोना और एक दिए फलक। ये यहाँ पर किनारा और कोना ये सब जो क्यूब वाला घन वाला में पढ़ेंगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन आपको यहाँ फलक का जानकारी होना चाहिए। घन का किनारा क्या होता है, ये सबको क्या किनारा बोलते हैं, ये सब क्या होता है, कोना होता है, और ये जो फलक ये जो सामने में, तो घन का जो फलक कितना होता है, 6। ये इंपॉर्टेंट है, डाइस का 6 फलक होगा। क्या होगा, 6 फलक। अब इसके सामने है तो उसका विपरीत एक फलक होगा, इसका भी विपरीत एक फलक होगा, इसका विपरीत एक फलक होगा, ठीक है। घन में कितना फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब देखिए उसी प्रकार ये डाइस, घन ही जो होता है हम लोग का डाइस होता है। अब यहाँ पर देखिए डाइस कितने प्रकार के होते हैं, डाइस कितने प्रकार के हम बताए, 2 प्रकार का, एक मानक पासा और दूसरा सामान्य पासा। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस और सामान्य यानी जनरल डाइस। अब देखो यहाँ पर आपको जानना है कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। तो जैसे अगर हम एक पासा आपको देते हैं, ये 2, 4 और 6। अब ये वाला पासा कौन सा पासा है आप देख के बता सकते हो। तो इसमें से सबसे पहले जानना है कि हम लोग का 2 प्रकार का पासा होता है, एक मानक पासा और एक क्या बोले, सामान्य पासा। तो ये कौन सा पासा होगा, तो सबसे पहले देखो मानक पासा। मानक पासा का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, 2 निकटवर्ती फलक। देखो ये फलक सब है, अभी बताया ना फलक सब है ये, अगर ये फलक सब है तो 2 निकटवर्ती फलक बोलेंगे। तो ये दोनों निकटवर्ती फलक है, ये दोनों निकटवर्ती फलक है, ये दोनों निकटवर्ती फलक है। तो अगर 2 निकटवर्ती कोई भी फलक के अंकों का योग क्या होगा, 7। अंकों का योग क्या होगा, 7 नहीं होगा। किसमें 7 नहीं होगा, मानक पासा। अगर ये दोनों में अगर अंकों का योग क्या है, 7 नहीं है। देखो जैसे ये 4 और 2 6 हो रहा, 2 और 6 8 हो रहा, और 4 और 2 नहीं, 4 और 6 ना, 4 6 10 हो रहा। अब किसी भी सतह का क्या अंकों का योग आपका 7 आया, 7 अगर नहीं आया मतलब ये कौन सा पासा होगा, देखो यहां बोले ना 7 नहीं होगा। अगर अंकों का योग, 2 फलक के अंकों का योग 7 नहीं हुआ मतलब वो कौन सा पासा हो गया, मानक पासा। अगर उसी प्रकार सामान्य पासा का बात करेंगे तो जैसे अगर ये एक पासा दिया है, ये अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो देखो अब ये 5 और 4 दोनों का योग क्या हो रहा, 7 नहीं हो रहा, 9 हो रहा। अब 4 और 3 ये दोनों का योग क्या आ जा रहा, 7 आ जा रहा। तो ये कौन सा पासा है बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य पासा। जो भी 2 निकटवर्ती सतह का, किसी 2 निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 आया तो क्या हो जाएगा, सामान्य पासा। अगर योग 7 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, मानक पासा। देखो ये ही आपका पहला नियम बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको जो डाइस बनाने का जो नियम सब है अभी बता देते हैं सबसे पहले, ठीक है। अभी पासा का क्वेश्चन चालू करते हैं। तो उससे पहले आपको देखो पासा, कोई भी पासा का क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास कितना नियम है, 4 नियम। पासा का कोई भी क्वेश्चन आपका ये 4 नियम फॉलो करोगे तो क्या बन जाएगा। अगर आप सीरियल वाइज कोई भी, जैसे पासा का पहला क्वेश्चन आया तो आप क्या करो, सीरियल वाइज ये पहले देखो मानकता नियम, फिर निकटवर्ती सतह का नियम, फिर उभयनिष्ठ अंकों का नियम, फिर वर्ग चक्रीय गुणन का नियम, और एक भी क्वेश्चन पासा का क्या होगा, नहीं छूटेगा आपसे। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको मानकता का नियम क्या होता है और निकटवर्ती सतह। देखो निकटवर्ती सतह के जैसे ये लंबा लंबा लिखे ना, आपको सिंपल सिंपल से अगर याद करना तो इसको बोलते हैं हम आस पड़ोस का नियम। जैसे तुम्हारा बगल में कौन है, अगल बगल कौन है, वो आस पड़ोस का नियम होता है ये। उभयनिष्ठ अंकों का नियम इसको बोलते हैं कॉमन, जो कॉमन अंक होता है कॉमन अंकों का नियम बोलते हैं। उसी प्रकार ये वर्ग चक्रीय गुणन, इसको घुमाया जाता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम ये वाला डाइस दिया है और इसमें क्या पूछा है, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखो ये कौन सा पासा है,
सबसे पहला कोई भी पासा का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या देखोगे, कौन सा पासा है। तो देखो कोई भी, हम अभी बताए थे मानकता का नियम क्या होता है, कोई भी दो निकटवर्ती सतह का अंकों का योग अगर 7 नहीं आया तो वो क्या होगा, मानक पासा होगा। देखो 6 और 3 9, 6 और 2 3 और 2 5, 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6, 5 4 9, 6 4 10, 6 5 11। क्या कोई भी सतह का निकटवर्ती सतह का अंकों का योग 7 आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा। तो देखो मानक पासा का जो नियम अनुसार में, किस अनुसार में, मानक पासा का नियम अनुसार में, अगर कोई मानक पासा है तो उसका जो विपरीत जो अक्षर होता है वो दोनों का योग क्या होता है, 7 होता है। मानक पासा के नियम के अनुसार, जो पहला नियम में देखो, मानक पासा के नियम अनुसार विपरीत अक्षर और जो अक्षर होगा वो दोनों का योग क्या होगा, योग हमेशा क्या होगा, 7। अगर दो आस पड़ोस वाला तो 7 नहीं है, मतलब मानक पासा है। अगर इसका विपरीत जो अक्षर होगा, जैसे अभी आपको बोले थे हम किसका विपरीत पूछे थे, 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या होगा बताओ यहाँ पर, क्योंकि हम बोले विपरीत दोनों का योग क्या होता है, 7। मानकता के नियम के अनुसार जो भी अंक होगा उसका विपरीत जो अक्षर होगा दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। अगर ये 6 है तो इसका विपरीत में क्या आएगा, 1। अगर इसी डाइस पे हम बोलते हैं आपको 2 का विपरीत क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 4 का विपरीत भी अगर हम पूछ देते तो क्या हो जाएगा, 3। यानी मानकता नियम के अनुसार में क्या होता है, अगर मानक पासा है तो उसका जो विपरीत अक्षर और जो सामने वाला अक्षर दोनों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो ये मानकता नियम समझ में आया कि नहीं। देखो कोई भी पहले डाइस देखो, मानक अगर पासा है, मानक पासा है मतलब दोनों का निकटवर्ती सतह का योग क्या 7 नहीं है, तो क्या करेंगे, उसका जो विपरीत अक्षर होगा 7 हो जाएगा। डायरेक्टली पता चल गया। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला टाइप कंप्लीट, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन। पहले हम क्या बता रहे थे, आपको बताना है ये वाला कौन सा पासा है, बताओ। 5 और 2 7, अंकों का योग 7000 ना। यहां भी देखो 4 और 3 7000। ये क्या मानक पासा है क्या, नहीं, ये सामान्य पासा है। अगर सामान्य पासा हुआ तो आपका मानकता नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सामान्य पासा है ना। तो अगर मानकता नियम यहां काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या देखेंगे, उसके आगे देखेंगे निकटवर्ती सतह का नियम देखेंगे। दूसरा नियम क्या है, निकटवर्ती सतह। अब निकटवर्ती सतह का नियम, निकटवर्ती सतह का नियम मतलब क्या, क्या बोले, निकटवर्ती सतह का नियम मतलब आस पड़ोस, अगल बगल वाला नियम है ना। अब जैसे देखो, अभी तुम्हारे बगल में जो बैठा है क्या वो तुम्हारे पीछे बैठ सकता है, तुम्हारे जो बगल में, जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी, एक ही बेंच में बैठे हो, जैसे तुम लोग बैठे हो ना अभी एक बेंच में, अगर तुम्हारे बगल में जो है वो क्या तुम्हारे पीछे में हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तुम्हारे पीछे कैसे होगा, तुम्हारे बगल में वो बैठा ना। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला था, अंक 2 के विपरीत कौन होगा ना, अंक 2 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो 2 के बगल में कौन बैठा है, 5 बैठा है, तो 2 के विपरीत में 5 होगा। अगर यहां देखेंगे 2 के बगल में कौन बैठा है, 1 बैठा है, तो 2 के विपरीत में 1 होगा, नहीं होगा। अगर यहां देखेंगे 2 के बगल में कौन बैठा है, 3 बैठा है, यहां देखेंगे तो 2 के बगल में 4 बैठा है। तो अगर 5 1 3 और 4 ये चारों 2 के बगल में बैठे, तो अगर मान के चलो चारों एक ही बेंच में बैठा है तो उसके पीछे कौन बैठेगा, जो बचा। अब 2 के विपरीत में कौन बचा, 1 से लेकर 6 तक अंक होता ना, तो 6 आंसर। समझ में आया कि नहीं, कितना आसान है ना। सिंपल सोचो कि तुम्हारे बगल में जो बैठा क्या तुम्हारे पीछे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। तो जो भी बगल में आएगा वो नहीं होगा, तो जो बचा होगा। समझ में आया कि नहीं। देखो सबसे पहले क्या देखना था, पासा देखना है, कौन सा पासा है। अगर जनरल मानक पासा है तो डायरेक्ट मानकता नियम से बना दो। अब अगर मानकता नियम मानक पासा, अगर जनरल पासा आ गया तो क्या करोगे, निकटवर्ती सतह का देखेंगे, ठीक है। अब निकटवर्ती सतह से भी नहीं पता चलेगा, फिर किससे देखेंगे, उभयनिष्ठ अंकों का नियम से देखेंगे। समझ में आया। चलो क्वेश्चन 3 लिखो। अभी क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंक 4 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, बोले थे क्या देखना है, पासा देखना है। कौन सा पासा है, अब ये कौन सा पासा है, देखो मानक पासा है या सामान्य पासा। 4 और 3 क्या हो गया, अंकों का योग 7 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, सामान्य पासा हो गया। अगर सामान्य पासा हुआ मतलब मानकता का नियम फेल। अब सेकेंड नंबर क्या देखना था, निकटवर्ती सतह का नियम, मतलब आस पड़ोस का नियम। अब देखो 4 के बगल में, 4 के विपरीत बोला ना, किसके विपरीत बोला, 4 का विपरीत में। अगर 4 के विपरीत में देखो 3 और 1 तो बगल में है, मतलब 3 और 1 तो नहीं होगा, लेकिन और बचा क्या, 5 बच गया, 2 बच गया, 6 बच गया, मतलब 3 जन बच गया। तो कैसे पता चलेगा, यहां से भी नहीं पता चला, मतलब निकटवर्ती सतह भी यहां पर हम लोग का क्या हो गया, फेल हो गया। अब तीसरा क्या देखेंगे,
उभयनिष्ठ अंकों का नियम, यानी क्या बोले, कॉमन अंकों का नियम, दो कॉमन अंकों का नियम, इसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ अंकों का नियम को दो कॉमन अंकों का नियम भी बोलते हैं। अगर दो कॉमन अंक है तो विपरीत जो अक्षर बचता है वो क्या हो जाता है, जो अक्षर दो बचेगा वो एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे यहां पर कॉमन देखो 1 3, यहां पर 1 और 3, ये दोनों कॉमन है, दो कॉमन है ना, 1 3 कॉमन है, तो ये जो बचा यहाँ 6, यहाँ बचा क्या 4, 4 के विपरीत क्या होगा 6, और 6 के विपरीत क्या होगा 4, तो हमको 4 का विपरीत पूछा था, तो क्या हो जाएगा आंसर 6। समझ में आया, उभयनिष्ठ अंकों का नियम समझ में आया। कभी भी दो डाइस दिया, देखो कि दो ठो कॉमन अगर है तो जो बचा अक्षर क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। समझ में आया ना, समझ में आ रहा कि नहीं। देखो 1 नंबर तुम लोग का पक्का हो जाएगा अगर और 20 मिनट पढ़ लिए अच्छे से, अगर 10 मिनट भी अच्छा से पढ़ लिए मतलब 1 नंबर तो निश्चित है। चलो तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा डाइस है, सामान्य पासा है ना, 4 और 3 क्या हो रहा 7 हो रहा, अगर सामान्य पासा हुआ यानी मानकता नियम फेल। दूसरा देखो किसके विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत यानी 3 और 6 निकट पड़ोसी है, लेकिन बच गया अभी कौन, 4 बचा, 5 बचा और 1, यानी 4 या 5 होगा या 1 होगा, यानी आपका निकटवर्ती सतह का नियम भी फेल। अब तीसरा नियम क्या था, 2 कॉमन अंकों का नियम, इसमें क्या 2 कॉमन अंक है, कोई भी 2 कॉमन अंक है नहीं है, यानी उभयनिष्ठ अंक 2 कॉमन अंकों का नियम भी फेल। अब आएगा उभयनिष्ठ 2 कॉमन अंकों का नियम फेल हुआ ना, 2 कॉमन अंकों का नियम क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि 2 कॉमन अंक होना चाहिए, या 2 कॉमन अंक कहाँ है, एक ही कॉमन अंक है ना, तो अगर 2 कॉमन अंकों का नियम यानी उभयनिष्ठ अंक भी क्या हो गया फेल। यानी अभी चौथा नियम क्या होगा, वर्ग चक्रीय घूर्णन। अगर ये तीनों नियम फेल होता तो चौथा नियम वर्ग चक्रीय घूर्णन चालू करते। अब वर्ग चक्रीय घूर्णन चालू करने के लिए आपको देखना होगा कॉमन अंक, कौन सा कॉमन अंक, उसमें क्या एक कॉमन अंक होगा, जैसे इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है ना, अगर 3 से वर्ग चक्रीय घूर्णन करेंगे मतलब 3 से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा से घुमाएंगे। अगर 3 से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ोगे तो 3 के बाद में क्या है 2, 2 के बाद में क्या है 6, तो 3 के बाद देखो 2 और क्या लिखे 6। उसी प्रकार यहां 3 से देखेंगे, 3 के बगल में क्या लिखे 4, 3 के बाद में क्या 3 से 5 है ना, 3 के आगे में 5 है ना, घड़ी के दिशा में घुमाना है। कैसे घुमाना है, घड़ी का दिशा में जाना है, जो गोल घूमेगा घड़ी के दिशा में। 3 के बाद आया 5, 5 के बाद आया 4, तो देखो यहां 2 का विपरीत क्या हुआ 5, 6 का विपरीत 4 और 3 का विपरीत 1, तो हम लोग का आंसर क्या 2 का विपरीत पूछा था ना, तो 2 का विपरीत क्या हुआ 5। समझ में आया अभी वर्ग चक्रीय घूर्णन, तो आपका डाइस कंप्लीट। 3 का विपरीत 6 होगा, हम तो देखेंगे नहीं बता देंगे। 6 होगा ना, 3 का विपरीत क्या होगा 6 होगा। देखो यहां पर कौन सा नियम काम कर रहा, 4 नियम बताया ना। सबसे पहले देखो 4 और 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया ना, यानी जनरल डाइस हो गया, मानकता नियम फेल। अब सेकंड नियम क्या देखना है, निकटवर्ती सतह का नियम देखना है। तो देखो 3 के बगल में कौन है 4 और 2, 3 के बगल में कौन है 4 और 2, 3 का बगल में कौन है 5, 3 का बगल में कौन है 1, तो बचा कौन 6 आंसर। समझ, क्वेश्चन में क्या पूछा, अंक 4 ऊपरी फलक पर हो तो नीचे में कौन सा होगा। अगर ऊपरी फलक पर 4 है मतलब नीचे में कौन, मतलब विपरीत ही बोल रहा ना, 4 के विपरीत पूछ रहा है, किसके विपरीत 4 के विपरीत क्या होगा 1 होगा। देखो ये कौन सा विधि बनाएंगे, सबसे पहला मानकता 6 और 1 7 फेल। निकटवर्ती सतह किसके विपरीत बोला है 4, तो 4 यहां दिख ही नहीं रहा, तो निकटवर्ती सतह से कैसे बताओगे। तीसरा नियम क्या, उभयनिष्ठ अंकों का नियम, मतलब 2 कॉमन अंक, 2 कॉमन अंक भी नहीं है मतलब वर्ग चक्रीय घूर्णन में जाएंगे। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है 1 के भी यहां पर देखेंगे तो 2 और 3, 1 से देखेंगे तो घड़ी की दिशा में 6 और 5, तो देखो 1 का बगल में 2 3 है, तो यहां पर बचा क्या 1 का विपरीत में 4, आंसर क्या हो गया 1 का विपरीत में 4। समझ में 4 नियम फॉलो करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन आपका डाइस का बनेगा ही बनेगा। 4 नियम ना, 1 2 3 4। पहला नियम मानकता का नियम, तो देखो 4 और 3 7 हो गया, मानकता नियम फेल। दूसरा नियम निकटवर्ती
सतह का नियम मतलब आस पड़ोस का नियम। किसके विपरीत पूछा है? 4 का विपरीत ना, 4 के विपरीत निकालना था। देखो 4 के बगल में 1 और 3 है, बचा 2, 5 और 6, मतलब आपका दूसरा नियम भी, निकटवर्ती सतह का नियम भी फेल। तीसरा नियम, 2 कॉमन अंकों का नियम, उभयनिष्ठ अंकों का नियम। देखो 1 और 3 दोनों में कॉमन है ना। अब ये 4 और 6 जो बचा, 4 का विपरीत क्या होगा? 6, 4 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 4, जो 2 बचा दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा। 2 कॉमन अंकों का नियम काम किया, ठीक है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, खुला पासा, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन आपको बता देंगे तो आपको क्या पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले डाइस खुलता कैसे है देख लो। अगर हम डाइस को देखेंगे तो ये घनाकार होता है ना। अब अगर घन का जो फलक होगा, जैसे अगर हम ये देखें तो हम अभी भी बताए थे आप लोगों को क्या फलक होता है? 6 फलक होता है। ये सामने में 3 दिख रहा है और विपरीत में 3 है, विपरीत में 3 है ना। अगर हम देखेंगे जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पीछे में 4, 5, 6 होगा। आप अगर डाइस को खोलोगे तो कैसे? मान के चलो हम इस 2 से खोल रहे, किससे खोल रहे? 2 से खोल रहे। तो यहां अगर ये 2 खुला है, ये 2 खुला ना, 2 का बगल में इधर 3 से खोलने जाओगे, इधर फिर 3 खुलेगा ना। तो देखो इस 2 के बगल में यहां पर क्या खुला? 3 खुला। अब 3 आया, इसके पीछे में भी है ना 3 का, इधर इस साइड में जो 2 का पीछे में जो होगा, तो ये इधर खुलेगा। फिर अगर उधर जो खुला, फिर 2 का इस साइड वाला भी जो है इधर खुलेगा। तो 4 इधर से चारों खुला ना। अब पीछे में क्या है? मान लो इधर में क्या था? 4 था, और इस साइड में क्या था? 5 था। और एक का ये जो पीछे में तो ले ली, इसका नीचे में लेना पड़ेगा, 6 नीचे में लेंगे, ऐसे में 6 नीचे में ले रहा ना। अगर हमको ये 4 टाइस खुल गया तो ये देखो 4 आया, फिर इसके विपरीत में ये 5। अगर इधर से सीधा खोले, ठीक है। अब इसी प्रकार अब इधर से हम कहां से खोल लेते? 2 से खोले थे, 2 से खोले, 3, 4, 5 इधर सीरियल खुल गया। अब अगर 1 है तो 1 का ये ठीक, 1 का ठीक ऊपर में होगा, 1 का ठीक ऊपर, 1 का ठीक यहाँ विपरीत होगा ना, 1 का उधर विपरीत भी हो जाएगा, या फिर ये 2 का ठीक नीचे में आ जाएगा। अगर ये 2 से देखेंगे ना तो ये जो नीचे में है, इस नीचे तरफ में 6 जो है, ये 2 का ठीक नीचे में आएगा, 6 आएगा। अब ये 2 का ठीक ऊपर वाला ये सीधा से खुलेगा, 1 आएगा, इस टाइप से खुलेगा, इस टाइप से खुलेगा ना। जरूरी नहीं है आप यहां से खोले थे, अगर आप सीधा भी खोलना चाहोगे तो सीधा भी खोल सकते हैं। जैसे इसी डाइस पे अगर हम 1 से खोलना चाहेंगे, अगर ये 1 से खोले, अब सीधा से खोले, देखो 1 के ऊपर में उधर कौन है? 4 है, तो ऊपर में यहाँ खुलेगा 4, और 4 के फिर नीचे में देखो यहाँ पर कौन आया था? 6, ऊपर में क्या खुला? 6। अब 6 से फिर इधर आए तो किससे खुला? ऊपर में 2 खुला। अब हम 1 से खोले थे, मतलब 1 का इस बगल वाला जो बचा, 1 का बगल में इधर कौन बचा? 3, और इधर 5, तो 1 के बगल में इधर क्या खुलेगा? 3। अब इस साइड से भी खोलना चाहोगे तो इधर से क्या खुलेगा? 5। अगर ये 3 का बगल में ये इधर 3 खुला तो इधर 5 खुला। समझ में? तो इस टाइप से कोई भी डाइस खुला रहेगा। तो आपको यहां से क्या पूछेगा? 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। कहीं कहीं आपको गैप दे देता है, कहीं कहीं क्या करेगा? जिससे एक खाली स्थान दे देगा, उसका विपरीत में क्या होगा ये देगा। या फिर दूसरा क्या देता है कि यहां पर जो विपरीत अक्षर कौन सा होगा। तो विपरीत अक्षर जो होगा खुला डाइस में हमेशा एक छोड़कर एक ही क्या होता है? विपरीत होता है। जैसे देखो अगर 1 है, इधर 4 है, और नीचे में क्या है? 6। अगर खोलेंगे तो ऊपर से क्या खुला? देखो 1 के ऊपर में 4 खुला, 4 के ऊपर में 6, तो 1 और 6 क्या विपरीत था ना। अब इधर से देखो 2, 3 और 4, तो 2 के विपरीत में 4 विपरीत हो रहा। अब इधर सीधा से खोले, देखो 2, 3, 4, 2 के बाद 1 छोड़े 4, तो 2 के बाद क्या हुआ? 4, तो 2 के बाद जो 4 हुआ, 1 छोड़कर 1 हुआ, विपरीत हुआ। अब देखो 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, 1 छोड़कर 1 जो होता है विपरीत। खुला डाइस में जो होगा, 1 छोड़कर 1 जो होगा वो क्या होगा? विपरीत। सिंपल सा लिख लो एक लाइन यहां पर। खुला डाइस में क्या होता है? 1 छोड़कर 1 संख्या क्या होता है? अंक जो होता है विपरीत। 1 छोड़कर 1 जो अंक होगा विपरीत होगा। समझ में? एक संख्या छोड़कर एक जो होगा वो क्या होगा? एक घर छोड़ के एक बोल सकते हो, या एक डब्बा छोड़ के एक डब्बा जो होगा वो एक दूसरे से विपरीत होगा। अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? तो देखो 2 का विपरीत में कौन सा होगा? 5 होगा आंसर ना। देखो 2 के बाद 1 छोड़कर 1 है ना, तो 2 का विपरीत में क्या? हम बोले खुला डाइस में क्या 1 छोड़कर 1 में क्या होता है? विपरीत होता है। सिंपल सा याद रखो, खुला डाइस में 1 छोड़कर 1 में क्या होगा? विपरीत होगा। यानी 2 का विपरीत
5, अगर 3 का विपरीत पूछता तो 6, 4 का विपरीत पूछता तो 1, और उसका विपरीत भी होगा उल्टा, 5 का बोलेगा 2, 1 का बोलेगा 4, 6 का बोलेगा 3। खुला डाइस में एक छोड़कर एक क्या होता है, विपरीत होता है। समझ में आया? ये एक टाइप का क्वेश्चन देता है। दूसरा इसी पर और एक क्वेश्चन बना के देता है कि इनमें से कौन सा डाइस को नहीं बना सकते। एक खुला डाइस आपको बना के देगा और आपको 4 डाइस बना के दे देता है, और इनमें से कौन सा बना के नहीं होगा। ठीक, ये तीनों में से कौन सा नहीं बन सकता, तो तीनों में से कौन सा नहीं बन सकता, देखो कौन सा नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा। सी क्यों नहीं बनेगा, देखो तान 3 का विपरीत में क्या है, 3 का एक छोड़कर एक है ना, 3 का विपरीत में 4 है। अब जबकि यहां पर 3 का बगल में और 3 और 4 का अगल बगल दिखा रहा, अगर कोई विपरीत है तो हम बोले अगर आपका अगल बगल बैठा तो विपरीत नहीं हो सकता, उसी प्रकार कोई विपरीत है तो वो अगल बगल में नहीं हो सकता, मतलब ये वाला डाइस क्या होगा, नहीं बनेगा, मतलब ये दोनों डाइस बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको बना के देता है। तो आप क्वेश्चन सब जब आएगा उसको और ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया? अगर डाइस के पास आपके पास जो भी किताब है, बुक है, आप डाइस का सीरियल वाइज क्वेश्चन फॉलो करो और क्या कंप्लीट बना लो। आपको बोले खाली 4 नियम फॉलो करना है, मानकता का नियम, निकटवर्ती सतह का नियम, उभयनिष्ठ अंकों का नियम और वर्ग चक्रीय घूर्णन। क्लियर है? इसके अलावा जो डाइस में ये जो हम लेटर में बताया, अंकों में बताया, उसके अलावा अल्फाबेट भी दे देगा, ABCDE दे देगा, कहीं पर कलर नाम दे देता है, कहीं पर ड्राइंग सब दे देगा, कहीं पर जैसे आपको ये बिंदु सब भी दे देता है। जैसे यहाँ पर 5 है, अगर 5 है तो 5 टू डॉट लगा देगा, तो वो सब अगर चेंज होगा तो इसी का रिलेटेड ही आएगा। कोई सिंबल सब दे देगा, तब भी आप आराम से बनाने सक जाना चाहिए। फॉलो नियम तो वही 4 नियम ही करेगा ना। समझ में आया? कंप्लीट डाइस और कुछ देखो एक दिन में कंप्लीट करा दिया ना। हाँ, तुम लोग बोल